जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जी यस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वन विभाग, यानी कि वन विभाग में जो नीचे से सबसे ऊपर तक क्रम होता है वह क्या है। जैसे पुलिस में सबसे नीचे कांस्टेबल होता है, ऊपर चले जाएंगे हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई, एसआई, ठीक है, उसके बाद एसएचओ हो गए, डिप्टी हो गए, उसके बाद एसपी, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते डीजीपी तक, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक जाता है। उस प्रकार से वन विभाग में पद का क्या सिस्टम है, सबसे नीचे से लेकर के जो राज्य के सबसे बड़े वन अधिकारी होते हैं कौन होते हैं, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए जानते हैं। अब चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉरेस्ट यानी कि वन विभाग से संबंधित हर एक प्रकार की अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी। तो देखिए, वन विभाग में बात करें तो जो सबसे छोटा पद यानी कि निचले क्रम का होता है वह होता है वन रक्षक। वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड से भी कुछ नीचे होते हैं जिनको वाचर कहा जाता है। मान लीजिए एक वन रक्षक है तो एक वन रक्षक पर जनरली 5-6 जैसी आवश्यकता होती है वैसे वाचर लगे होते हैं जो कि जंगल में ही रहते हैं, मतलब उस क्षेत्र के ही निवासी रहते हैं और हर एक चीज पर नजर रखते हैं और खबर वन रक्षक को, फॉरेस्ट गार्ड को देते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे निचला पद वैसे वाचर हो गया। फिर आता है फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक। वन रक्षक से जब आप ऊपर बढ़ेंगे तो वन दरोगा। वन दरोगा, इसको कई कई राज्यों में वनपाल भी कहा जाता है, और या फिर फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर यानी कि वन दरोगा, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, यह इनके अंडर में लगभग 3-4 फॉरेस्ट या फिर 2-3 फॉरेस्ट गार्ड आते हैं जो कि क्या करते हैं, जांच करते हैं इनके कामों का, ठीक है। इनकी स्टार की बात करें तो 2 स्टार मिलता है, गोल्डन कलर का रहता है 2 स्टार वन दरोगा फॉरेस्टर को, ठीक है। फॉरेस्टर कहते हैं, वन दरोगा कहते हैं, वनपाल कहते हैं, सब चीज कहा जाता है। इसके अलावा जैसे ही हम उससे ऊपर बढ़ेंगे तो पोस्ट आता है डिप्टी रेंजर का, ठीक है। डिप्टी रेंजर, जैसे यह सब क्या हुआ, डायरेक्ट भर्ती से वन रक्षक हो गया, वन दरोगा हो गया, डायरेक्ट सीधी भर्ती से पोस्ट भरा जाता है। लेकिन जो डिप्टी रेंजर ऑफिसर, डिप्टी रेंजर होते हैं, रेंज का रेंज ऑफिसर या फिर रेंजर, ठीक है, तो यह क्या होता है, प्रमोशन से ही भरे जाते हैं। इनको 3 स्टार मिलता है और स्टार क्या होता है, गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इससे ऊपर का पद आता है उसको कहा जाता है क्षेत्रीय वन अधिकारी या फिर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। यह लोग भी प्रमोशन से भी होते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट यूपीपीएससी संस्था द्वारा भी इनका चयन होता है, जिनको आरएफओ कहा जाता है, ठीक है। आरएफओ यानी कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, क्षेत्र वन अधिकारी इनको कहते हैं। इनको भी 3 स्टार मिलता है। इनका स्टार सिल्वर व्हाइट कलर जैसा होता है, ठीक, सिल्वर टाइप, ठीक है। इनका गोल्डन होता है। इससे ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो पद आता है जिसको एसीएफ या फिर एसडीओ कहा जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। तो एसडीओ होता है जो कि डीएफओ की सहायता के लिए इनका होता है बहुत सारे काम। एसीएफ या फिर एसडीओ देखते हैं। एसीएफ की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है, ठीक है। उप प्रभागीय वनाधिकारी कहते हैं, नोट कर सकते हैं, उप प्रभागीय वन अधिकारी कहते हैं, उप प्रभागीय वन अधिकारी, ठीक है। इससे ऊपर का पद होता है डीएफओ यानी कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर डीसीएफ कहा जाता है, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डिप्टी कंजर्वेटर डीएफओ, ठीक है, यानी कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, या फिर डीसीएफ भी इनको कहा जाता है। डीसीएफ का मतलब होता है डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो डीएफओ यहाँ पर ज्यादा प्रचलित है। तो डीएफओ यानी कि प्रभागीय वना अधिकारी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ तक देखेंगे तो वर्दी लोग पहनते हैं, लेकिन जैसे ही ऊपर पद जाता है यहाँ पर वर्दी समाप्त हो जाती है। लोग सिविल ड्रेस में ही रहते हैं, यूपी पुलिस की तरीके से नहीं है कि वर्दीधारी ही सब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एसडीओ से ऊपर होते हैं डीएफओ, और डीएफओ से ऊपर जो होते हैं, और यहाँ पर जो डीएफओ हैं यह डिविजनल यानी कि एक प्रभाग के पूरे इंचार्ज रहेंगे। इनके अंडर में कई डिवीजन आते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक रेणुकूट, मान लीजिए कि रेणुकूट डिवीजन है
तो रेणुकूट डिवीजन में मान लीजिए 8 रेंज है, तो 8 ही रेंज को यही देखेंगे। और कोई कोई जिला होता है जिसमें एक से अधिक प्रभाग होते हैं, जैसे सोनभद्र की बात करें तो रेणुकूट, ओबरा और एक सोनभद्र खुद हो गया। बाकी लगभग अधिकतर जिलों में एक जिला एक ही प्रभाग कहा जाता है। उसके ऊपर आते हैं सीएफ, ठीक है, सीएफ यानी कि कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, यह डीएफओ से भी ऊपर के होते हैं, इनका पद होता है। तो सीएफ से ऊपर आते हैं सीसीएफ। सीसीएफ बोले तो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, क्या, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि मुख्य, कहाँ गया, सीसीएफ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसको कहा जाता है मुख्य वन संरक्षक, ठीक है। और इससे ऊपर का जो पद आता है इसको कहा जाता है APCCF यानी कि असिस्टेंट प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ, असिस्टेंट प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक। और जो सबसे ऊपर का पद आता है उसको कहा जाता है PCCF। जैसे डीजीपी यूपी में होता है, राज्य का सबसे बड़ा पुलिस का हेड होता है, उसी प्रकार से वन विभाग का सबसे बड़ा हेड जो होता है राज्य स्तर पर, उनको PCCF साहब कहा जाता है, यानी कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ठीक है। तो यह तो हो गया पूरा लिस्ट। और राज्य के सबसे बड़े वन के हेड यही होते हैं, PCCF साहब। एक बार आपको शॉर्ट फॉर्म में सब यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। देखिए एक बार रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। सबसे ऊपर होते हैं PCCF यानी कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। उसके बाद आते हैं APCCF यानी कि अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक। उससे नीचे पद आते हैं CCF चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद CF कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। उससे नीचे प्रभाग स्तर पे यानी कि डिवीजन स्तर पे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं DFO, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर DCF भी कहा जाता है। उसके नीचे आते हैं ACF यानी कि जिसको SDO में जनरली कहा जाता है, SDO सर उप प्रभागी वनाधिकारी होते हैं। इनकी सहायता के लिए RFO रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, 3 स्टार मिलता है। और इसके अलावा इसके नीचे होते हैं डिप्टी रेंज ऑफिसर, इनको 3 स्टार मिलता है लेकिन गोल्डन कलर का रहता है, जिनको डिप्टी होते हैं जो कि प्रमोशन से ही भरे जाते हैं। डिप्टी से नीचे का पद आता है वन दरोगा, फॉरेस्टर या फिर वनपाल, कुछ भी कहें, 2 स्टार मिलता है। उससे नीचे का पद आता है वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का जो सबसे नीचे का पद होता है उसको कहते हैं वाचर, जो कि प्राइवेट तौर पर रखे जाते हैं। एक फॉरेस्ट गार्ड के अंदर कई वाचर आते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करिए, बाकी कुछ पूछना हो तो नीचे पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद।